नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर में धूमधाम के साथ निकाला गया रंग एकादशी का जुलूस। लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल, होली के गीतों पर जमकर किया नृत्य। धामपुर में महिलाओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह। महिलाओं ने ढोलक की थाप पर जमकर होली खेलकर किया नृत्य। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में की गई बैरिकेडिंग को किया गया चेक। कलेक्ट्रेट में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। रेहड़ के अमानगढ़ में पानी की तलाश में दूसरे हाथियों के इलाके में आए एक मखना हाथी को घुसना पड़ा भारी। घंटों तक चले आपसी संघर्ष को शांत कराने में वनकर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। बिजनौर में खेत पर पानी देने गए किसान पर गुलदार ने हमले कर किया घायल। हमले में दोनों किसान गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। विकास भवन से लेकर नुमाइश मैदान तक किया गया बैरिकेडिंग। अमरोहा पुलिस ने थाना परिसर में डीजे संचालकों के साथ की बैठक आयोजित। थाना अध्यक्ष बोले, अगर लापरवाही सामने आती तो मुकदमा दर्ज कर की जाएगी कार्यवाही। अमरोहा में होली को लेकर पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश। भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। डीजे पर अश्लील गाने बजाने पर होगी FIR। मंडल मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और नगीना सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मुरादाबाद में नामांकन के लिए किए गए कड़े सुरक्षा प्रबंध। मुरादाबाद के मनन सभागार में ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की प्रथम अनौपचारिक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में रेल विकास संबंधी एवं कर्मचारी हितों के लिए किए जा रहे कार्यों का किया विस्तार पूर्वक वर्णन। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर लोकसभा चुनाव 2024 प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजनौर जिले की नगीना और बिजनौर दोनों सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विकास भवन से लेकर नुमाइश मैदान तक बैरिकेडिंग की गई है। 4 सीओ, 14 थाना प्रभारी, 247 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दरअसल लोकसभा 2024 आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनौर जिले की बिजनौर सीट ऑफ नगीना लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसके प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी न्यायालय में नगीना लोकसभा के नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि ADM प्रशासन की कोर्ट में बिजनौर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुबह 10 बजे से 3 बजे तक
विकास भवन से नुमाइश मैदान तक कलेक्ट्रेट से होकर जाने वाली सड़क बंद रहेगी। सड़क बंद करने के लिए विकास भवन और नुमाइश चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 4 सीओ, 14 प्रभारी निरीक्षक, 26 दारोगा, 152 आरक्षी, 43 महिला आरक्षी, 6 सेक्शन पीएसी के जवान, 13 यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। नामांकन केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर वाहन लाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही नामांकन कक्ष के अंदर प्रत्याशी प्रस्तावक सहित 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमारे निर्वाचन प्रक्रिया के जो नामांकन का कार्य होता है, आज उसका प्रथम दिन है। आज मेरे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, औपचारिक नोटिफिकेशन इलेक्शन का। हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन होगा, बिजनौर और नगीना। बिजनौर के लिए सीडीओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और नगीना के लिए मैं स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर होऊंगा। दोनों हमारे न्यायालय एडीएमई के और हमारे न्यायालय को नॉमिनेशन रूम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नॉमिनेशन से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट की गई है। जो भी बैरिकेडिंग कराने का आयोग का दिशा निर्देश है, उसके क्रम में बैरिकेडिंग करा ली गई है। आज से हम लोग नामांकन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा भी जो मतदान संबंधित अन्य तैयारियां होती हैं, जैसे जो हमारी पोलिंग पार्टी का डिप्लॉयमेंट होता है, विभिन्न जो हमारे व्यय अनुरक्षण से संबंधित टीमें हैं, एफएसटी, एसएसटी, उन सब का डिप्लॉयमेंट होता है, कंट्रोल रूम होता है। ये सभी प्रक्रिया समय के अंतर्गत पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो क्या आपकी तरफ से क्या इंतजाम है? जैसा कि आप जानते हैं, आज से प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसमें हम लोगों द्वारा यहाँ से 100 मीटर पे बैरियर बनाए गए हैं। उसके पीछे और 100 मीटर पे 2 बैरियर बनाए गए हैं। जो भी लोग आएंगे नामांकन के लिए, उनकी जो गाड़ियाँ होंगी उनको वही रोका जाएगा। जो कैंडिडेट हैं वो 100 मीटर की दूरी तक आ सकते हैं 3 गाड़ियों में। उसके बाद 100 मीटर के बाद उन्हें नामांकन कक्ष तक एक कैंडिडेट और 4 प्रस्तावक के साथ वो जा सकते हैं। पूरी पुलिस व्यवस्था सभी स्थानों पर की गई है, बैरिकेडिंग कराई गई है। इसमें 1 एडिशनल एसपी, 4 सीओ, 14 थाना प्रभारी, 200 के आसपास कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, फायर टेंडर, टीयर गैस, सबकी ड्यूटी लगाई गई है। सभी को पॉइंट पर जाके ब्रीफ किया गया है और सबसे संपन्न कराया गया है। अफजलगढ़ के रेहड़ के अमानगढ़ में पानी की तलाश में दूसरे हाथियों के इलाके में आए एक मकना हाथी को घुसना भारी पड़ गया। तस्कर हाथी ने मकना हाथी को दूर तक दौड़ा डाला। घंटों तक चले आपसी संघर्ष को शांत कराने में वनकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल अमानगढ़ रेंज में वन्य जीवों के लिए पानी और आहार की प्रचुरता होने के कारण कार्बेट पार्क के वन्य जीव भी अमानगढ़ की ओर अक्सर रुख करते रहते हैं। जहां उस वन क्षेत्र के वन्य जीव दूसरे क्षेत्र के वन्य जीव की आमद पसंद नहीं करते, नतीजतन वन्य जीवों में संघर्ष होता है। अमानगढ़ रेंज के कोठीरो बीट में अपनी प्यास बुझाना एक मकना हाथी को महंगा पड़ गया। जहां पहले से मौजूद एक टस्कर हाथी ने मकना हाथी को खदेड़कर भगा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई घंटों तक चले आपसी संघर्ष में मकना हाथी वापस लौटने को मजबूर हो गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी अमानगढ़ खुशबू उपाध्याय ने बताया कि 2 हाथियों के भिड़ंत होने की सूचना मिली थी। मौके पर वनकर्मियों को भेजा गया था। आपसी संघर्ष में कोई हाथी घायल नहीं पाया गया। अक्सर इस मौसम में हाथियों में आपसी संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं। रेंज स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। धामपुर में धूमधाम के साथ निकाला गया रंग एकादशी का जुलूस। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली के गीतों पर जमकर किया नृत्य। जानकारी के अनुसार धामपुर के फल चौराहा स्थित श्री ठाकुर द्वारा बजरिया मंदिर से शुरू हुए जुलूस का शुभारंभ विधायक अशोक कुमार राणा, पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष लीना सिंगल, धामपुर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, पूर्व धामपुर मंडल अध्यक्ष राघव शरण गोयल, सभासद सुमित माहेश्वरी, दिनेश चंद्र अग्रवाल, नवीन आदि ने किया। मंदिर कमेटी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हुरियारे, पिचकारी और ड्रमों में रंग भरकर निकले। होली के गानों और ढोल की थाप ने पूरे नगर के माहौल में रंग भर दिया। जुलूस का कई स्थानों पर लोगों ने स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से जुलूस के साथ और संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट।
अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर नगर में रंग की एकादशी के अवसर पर भव्य रूप में जुलूस निकाला गया, जिसमें झांकी, ढोल, नगाड़े, डीजे आकर्षण का केंद्र रहे। दरअसल बिजनौर जिले के चांदपुर नगर में होली त्योहार से 4 दिन पूर्व रंग की एकादशी पर परंपरागत रंग भरा जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में झांकी, डीजे, ढोल, नगाड़े, संगीत वाद्य यंत्र आकर्षण का केंद्र रहे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग की एकादशी कहा जाता है। भारतवर्ष में इस दिन बरसाना व वृंदावन में भव्य रूप में होली खेली जाती है। इसी प्रथा को लेकर चांदपुर नगर में परंपरागत तरीके से रंग की एकादशी का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग, अबीर, गुलाल लगाते हुए हुरियारे चलते हैं। जुलूस में बच्चे, बूढ़े जवान एक दूसरे पर गुलाल व तरह तरह के रंग लगाते हुए चलते हैं। जुलूस दया विहार कॉलोनी से बाजार बजरिया, शंकर बाजार, ढाली बाजार, नेहरू चौक, फब्बारा चौक, मोहल्ला कटारमल, पुराना थाना, भरभुजों वाली गली होते हुए शंकर मूर्ति पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम से पूर्व दया विहार स्थित गौशाला के शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया तथा यज्ञ अनुष्ठान किया गया। जुलूस का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक देवेंद्र सिंह, तहसील प्रचारक पंकज सिंह एवं व्यापारी अशोक कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर शगुन के तौर पर नारियल भी फोड़ा गया। एकादशी के जुलूस में जिला संघ चालक देवेंद्र सिंह, नगर संघ चालक कृष्ण कुमार, तहसील प्रचारक पंकज सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, भाजपा के जिला महामंत्री विवेक कर्णवाल, दिनेश शर्मा, हर्षित कौशिक, हिमांशु गुप्ता, विशाल कर्णवाल, वीरेंद्र राजपूत, योगेश शर्मा, अशोक अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, पुखराज सैनी, जगत शर्मा, आर्यन गुप्ता, अशोक शर्मा ठेकेदार, मोहित भाटिया, विकास शर्मा, अनुज त्यागी, सजल अग्रवाल, आशु गोयल, विपुल तायल, मोहित चंद्रा, शैलेंद्र यादव, अनिल शर्मा, लक्की अग्रवाल, प्रशांत जोशी सहित सैकड़ों लोगों ने जुलूस में भाग लिया। उधर जुलूस में चांदपुर पुलिस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह बैंसला पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। ये ऐतिहासिक रंग एकादशी का जुलूस है जो चांदपुर में परंपराओं से निकलता आ रहा है। ये सभी लोगों का दुख शोक दूर करने वाला एक ऐसा जुलूस है जिसमें सभी को शामिल होना चाहिए। इसमें हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रंग, डीजे, गुलाल, झांकियाँ, घोड़े और विभिन्न प्रकार के महाकाल की विशेष आरती इस बार है और हर प्रकार से लगता है, बिना झगड़े के, बिना शोर के निकलता है। कहाँ से कहाँ तक ये परंपरा तो इसकी शंकर मूर्ति से ही है। फिलहाल शिव शक्ति गौशाला दया विहार से आरंभ होकर परंपरागत मार्ग जाकर शिव मूर्ति पर इसका समापन होता है। अफजलगढ़ में विश्व गौरैया दिवस पर आयोजित जागरूक गोष्ठी में गौरैया के संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा की गई। इस मौके पर वन विभाग के साथ WWF की टीम सदस्य भी शामिल रहे। दरअसल रेहड़ के अमानगढ़ वन रेंज कार्यालय परिसर कहरीपुर में गौरैया दिवस मनाया गया। कार्यक्रम वक्ताओं ने गौरैया के लगातार घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके संरक्षण तथा संवर्धन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते बस्तियों में कटते पेड़, आधुनिक शैली में बनते आवास तथा मोबाइल रेडिएशन गौरैया की घटती संख्या का एक बड़ा कारण है। सामान्यतया गौरैया अपने बच्चों को शाक सब्जी, फसलों आदि में लगने वाले कीड़े खिलाती है। कीटनाशक का बढ़ते प्रयोग से कीड़े भी निरंतर कम हो रहे हैं। कार्यक्रम में वन क्षेत्र में रह रहे वन गुज्जरों के मिट्टी के घरों को गौरैयाओं की प्रकृति के अनुकूल बताते हुए सराहा गया। WWF की टीम ने सभी को मिट्टी से बने घोंसले वितरित किए। कार्यक्रम में रेंजर खुशबू उपाध्याय, WWF के मेराज अनवर, सना, इको विकास समिति अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, खालसा मार्डन आदि मौजूद रहे। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। बिजनौर में रामलीला समिति के तत्वावधान में रंग की एकादशी का जुलूस निकाला गया। रामलीला समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष होली से पूर्व एकादशी रंग का जुलूस निकाला जाता है।
दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर में रामलीला समिति के तत्वाधान में रामलीला मैदान से 3 बजे रंग का जुलूस शुरू हुआ। रामलीला समिति ने पूजन कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर जुलूस का शुभारंभ किया। सबसे आगे एक युवक धर्मध्वज लेकर चल रहा था। इसके बाद ढोल ताशा ग्रुप था। 2 बैंड धार्मिक होली गीतों की धुन बजाते चल रहे थे। 7 ट्रैक्टर ट्रालियों पर बने मंच पर नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। हुरियारों पर गुलाल भी उड़ाया जा रहा था। जुलूस के दौरान सदर बाजार बंद रहा। जुलूस नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर अचल अग्रवाल, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, प्रशांत महर्षि, प्रदीप कौशिक आदि मौजूद रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।